दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना घर से एक कदम बाहर निकाले आप 300 साल पुराने एक ऐसे किले पर पहुंच जाए जिसे लोहा यानी लोहे जैसा मजबूत कहा गया है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का एक अभेद्य किला लोहगढ़। तो चलिए मेरे साथ इस डिजिटल सफर पर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस किले का वो इतिहास जान लीजिए जो इसे सच में लोहा बनाता है। इस किले का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, जिसका संबंध सातवाहन काल से जोड़ा जाता है। समय बदला और इस पर राष्ट्रकूट, बहुमनी और निजामशाही का राज रहा, लेकिन साल 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस अभेद्य किले को जीतकर इसे स्वराज्य का एक मुख्य स्तंभ बना दिया। यह किला इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर मराठा साम्राज्य का शाही खजाना भी सुरक्षित रखा जाता था। पुरंदर की संधि के तहत यह किला कुछ समय के लिए मुगलों के पास गया, लेकिन साल 1670 में शिवाजी महाराज ने इसे दोबारा जीतकर इस पर भगवा लहरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वहां पहुंचना कैसे है? चलिए आज के इस ब्लॉग में एकदम आसान रास्ते में समझाता हूँ, चाहे आप मुंबई से आ रहे हो या पुणे से। सड़क के रास्ते, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे पकड़िए और लोनावला की तरफ आइए। लोनावला से आपको नेशनल हाईवे 48 पकड़ना है और मलावली स्टेशन की तरफ मुड़ना है। मलावली से लोहगढ़ का बेस विलेज भाजेगांव सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर है। मुंबई से कुल दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और 2.5-3 घंटे का समय लगता है। ट्रेन से सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका, मुंबई से किसी भी मुख्य स्टेशन सीएसटी, दादर, ठाणे से पुणे जाने वाली कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना है, जैसे दक्कन एक्सप्रेस या सिंहगढ़ एक्सप्रेस। लोनावला स्टेशन पर उतरिए। लोनावला से पुणे जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़िए और अगले ही स्टेशन यानी मलावली स्टेशन पर उतर जाइए। मलावली स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग या प्राइवेट ऑटो मिल जाएंगे जो आपको सीधे किले के बेस तक छोड़ देंगे। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो मुंबई से लोनावला के लिए आपको ढेर सारी सरकारी एसटी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। लोनावला पहुंचकर आप वहां से लोकल ऑटो या टैक्सी करके मलावली होते हुए किले तक जा सकते हैं। पुणे वालों के लिए तो लोहगढ़ फोर्ट एकदम पड़ोस में है, यहाँ से जाना और भी ज़्यादा आसान है। अगर आप सड़क के रास्ते जा रहे हैं, पुराना पुणे मुंबई हाईवे पकड़िए। कामशेत पार करने के बाद आपको मलावली के लिए लेफ्ट टर्न लेना होगा। पुणे से यह सफ़र मुश्किल से 60 किलोमीटर का है, जो आराम से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। वीकेंड रोड ट्रिप के लिए यह रास्ता जन्नत है। अगर आप पुणे से ट्रेन से जाना चाहते हैं तो पुणे स्टेशन या शिवाजी नगर स्टेशन से लोनावला लोकल ट्रेन पकड़िए। इस लोकल ट्रेन से सीधे मलावली स्टेशन पर उतर जाइए। यह लोनावला से ठीक एक स्टेशन पहले आता है। इसका टिकट भी बहुत सस्ता होता है। मलावली स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको पैदल चलने का शौक है तो स्टेशन से बेस विलेज तक का 5 किलोमीटर का रास्ता आप प्रकृति का मजा लेते हुए भी पैदल तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, रास्ता तो एकदम साफ है। चाहे मुंबई से आओ या पुणे से, मलावली स्टेशन और भाजेगांव ये आपका मेन लैंडमार्क है। अब हम आ चुके हैं लोहगढ़ की सीढ़ियों पर। जरा देखिए यह रास्ता कितना सीधा और खड़ी चढ़ाई वाला है। जब हम इसे स्क्रीन पर देख रहे तभी इतना थ्रिलिंग लग रहा है, तो सोचिए असली ट्रैकर्स की यहाँ कितनी सांस फूलती होगी। इसके राइट साइड में देखिए यह गहरी खाई और लेफ्ट साइड में सीधे लोहगढ़ की चट्टान। अब हम आ गए हैं किले के पहले मुख्य एंट्री गेट पर। इसे कहते हैं गणेश दरवाज़ा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए दरवाजे के ऊपर आपको पुरानी कलाकृतियाँ बनी हुई दिखेंगी। और सबसे ज़रूरी बात नोटिस की आपने, यह दरवाज़ा सीधे रास्ते पर नहीं बल्कि एक तीखे मोड़ पर है। ऐसा इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन हाथियों को लेकर भी आए तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ने के लिए भागने का मोमेंटम न मिले। किले की चढ़ाई करते समय इतिहास आपके सामने जीवित हो जाता है। ऊपर पहुंचने के रास्ते में आपको 4 बड़े और मजबूत दरवाजे पार करने होते हैं। गणेश दरवाज़ा, यह पहला प्रवेश द्वार है जहां आपको भगवान गणेश की सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। नारायण दरवाज़ा, यह दूसरा दरवाज़ा है जिसे पार करते ही किले की मजबूती का एहसास होता है। हनुमान दरवाज़ा, यह तीसरा दरवाज़ा है जो बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है। महादरवाज़ा, यह मुख्य और आखिरी दरवाज़ा है। इसके दोनों तरफ बड़े बुर्ज बने हुए हैं और वास्तुकला के लिहाज से यह बेहद खूबसूरत है।
अब जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इस किले का सबसे खतरनाक और मशहूर हिस्सा है। स्क्रीन पर देखिए, इसे कहते हैं विंचू काटा। यह हिस्सा बिल्कुल एक बिच्छू के डंक की तरह आगे बढ़ा हुआ है। इसके लेफ्ट में भी पाताल जैसी गहरी खाई है और राइट में भी, और बीच में यह एक संकरा रास्ता है। और यहाँ से अगर हम दूर नज़र घुमाएं तो सामने हमें विसापुर किला नज़र आता है और दूसरी तरफ पवना डैम का खूबसूरत पानी। मानसून के दिनों में यह पूरी जगह बादलों और कोहरे से ढक जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी जगह पर आकर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी और हालिया घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि पहाड़ों पर सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले इसी लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल नाम के एक नौजवान की 350 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में उसकी मंगेतर ने इसे रील्स या फोटो लेते समय पैर फिसलने का हादसा बताया था, लेकिन जब पुणे ग्रामीण पुलिस ने गहराई से जांच की तो एक खौफनाक सच सामने आया। यह कोई हादसा नहीं था। उसके मंगेतर और उसके एक दोस्त ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत केतन को उस गहरी खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली तो ये कि कानून और पुलिस की नज़रों से कोई गुनाह छुप नहीं सकता, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप उस ऐतिहासिक किलों या गहरी खाइयों वाले ट्रैक पर आए तो अपने आसपास के माहौल को लेकर हमेशा अलर्ट रहें। पहाड़ों की ये खाइयाँ जितनी खूबसूरत दिखती है इतनी ही खतरनाक भी है, इसलिए कभी भी किनारे पर जाकर लापरवाही न बरतें, रील्स या सेल्फी के चक्कर में रिस्क न लें और हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लक्ष्मी कोठी, यह किले के अंदर बनी एक बड़ी गुफा जैसी संरचना है। माना जाता है कि पुराने समय में इस जगह का इस्तेमाल खजाना छिपाने के लिए या हथियारों और रसद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। मानसून में इसके आसपास की चट्टानों से पानी रिसता है, जो देखने में बहुत अनोखा लगता है। विशाल तालाब और बावड़िया, किले के शीर्ष पर पानी के बड़े बड़े स्रोत बने हुए हैं, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाथी टैंक, यह एक बहुत बड़ा पानी का तालाब है। पुराने समय में किले के सैनिक और हाथी इसका पानी इस्तेमाल करते थे। मीठे पानी के सोते, आज भी इस प्राचीन तालाबों में पानी भरा रहता है, जो पूरी जगह को एक शांत और खूबसूरत लुक देता है। महादेव मंदिर और दरगाह, किले के ऊपर आपको सांस्कृतिक एकता की झलक भी देखने को मिलती है। शिव मंदिर, शीर्ष पर एक छोटा सा महादेव का मंदिर है, जहाँ ट्रेकर शांति से कुछ पल बिताते हैं। लोमेश ऋषि का दरगाह, इसके पास ही एक प्राचीन दरगाह भी स्थित है। विसापुर किले का एक शानदार नज़ारा, लोहगढ़ के ठीक सामने उसका जुड़वा किला यानी विसापुर फोर्ट दिखाई देता है। किले के सबसे ऊपर आने पर हमें यह विशाल तोहफे देखने को मिलती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह इतिहास की गवाही देते हुए शान से यही खड़ी है। इसके अलावा यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाए गए पानी के बड़े बड़े टैंक भी है, जिसमें सालों भर पानी रहता है। तो दोस्तों, यह था हमारा घर बैठे लोहगढ़ किले का एक वर्चुअल सफ़र। आपको गूगल मैप पर यह ट्रैकिंग कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी ऐतिहासिक किलों को स्क्रीन पर एक्सप्लोर करूँ तो नीचे कमेंट्स में उस किले का नाम ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वर्चुअल सफ़र में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।